मैं बता नहीं सकती, जब आप लोग आते हैं ना मुझे कितनी खुशी होती है। वेलकम स्वाति, वेलकम बोध, वेलकम आशीष। और मैं तनुराधा अभी अपनी मम्मी के यहाँ हूँ, but still I joined the session. Thank you so much. Thank you so much. And so today I thought that we will change थोड़ा सा अपना। वेलकम आशीष, वेलकम आशीष। मैंने आपकी बहन को भी मैंने आपकी बहन विजेता को भी स्पेशल इनवाइट भेजा है, बट आई थिंक शी इज बिजी विथ हर योगा एंड अदर सेशंस। So today I want to set up this whole thing कि हम थोड़ी देर meditate करेंगे, वो भी guided meditation, and then what we get in the meditation we will discuss that, and हमारा intention रहेगा कि we get a message for ourselves। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे decide किया है आज का session। तो and Swati and Ashish, no, especially Swati, that you have that one question. If it is still unanswered, maybe you can have that intention that I get some guidance for that purpose, है ना? तो meditation का जब हम intent कर लेते हैं तो वो ज़्यादा fruitful होता है, या मतलब कम से कम अपनी language में हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा fruitful होता है। तो मैं इसको सेटअप करने से पहले एक और चीज करना चाहती हूँ, वो ये है कि वाई मेडिटेशन मैंने लिखी है कि इट कंजर्व्स एनर्जी। So meditation conserves energy. When we close our eyes, we are not using many of our senses, all the five senses. We have closed our eyes. So eyes take so much of energy, so we are closing it. So naturally we are conserving energy. And then we are not when we are not seeing, then maybe we have kept our phone in silence, तो हम लोग न सुन रहे हैं न देख रहे हैं, और टच और वो सब तो फिर, और खाना भी नहीं खा रहे हैं। So everything is at the minimum level and we are conserving energy, and we can go into this later on after the meditation, that's okay, but it calms the brain। मतलब धीरे 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 थॉट्स कम हो जाते हैं, एंड व्हेन थॉट्स कम हो जाते हैं तो इन साइंटिफिक लैंग्वेज अवर हर्ट्स, जितना ब्रेन जो हर्ट्स पे वाइब्रेट करता है वो कम कम होने लगता है, एंड दैट गिव्स अस एक्सेस टू द मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। मतलब ये हम लोग ने साइंस में भी पढ़ा है, सुना है कि हम लोग यूजुअली 5% या कम पार्ट ऑफ द ब्रेन को यूज करते हैं, बट in that lower hertz ka frequency we access the major part of our brain where the infinite intelligence lies। तो वही 4 पॉइंट में मैंने समराइज करने की कोशिश किया है कि the broader or infinite ideas and energy can be accessed when we go very 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 slow। तो इतना मेरा एक सेटअप था। ये आइज के बारे में मैं बाद में I can take up what I meant by the eyes। So in meditation, there are three things also। We are meditating on the breath, and the cosmic energy is flowing through our body, and we are conserving that cosmic energy। And third, when we conserve our energy, then it stores those energies, and then we have some way कि हम लोग का थर्ड आई डेवलप हो सके। तो ये एक और मेडिटेशन का एक और क्या बोल सकते हैं गोल हो सकता है। तो हम लोग अब 5 मिनट मेडिटेट करेंगे, और मतलब ब्रेथ, आंखें बंद करेंगे, एंड आई पुट अप अ वेरी स्लो म्यूजिक, वेरी वेरी स्लो लो वॉल्यूम पे म्यूजिक डालूंगी, और आप आंखें बंद कर सकते हैं। 5 मिनट गाइडेड मेडिटेशन, और उसी पे इंटेंट में सेट करते रहूंगी जैसे मैंने बोला था। तो क्लोजिंग आवर आईज, focusing on the breath।
अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट वीडियो ऑन रखिए।
feel that. I don't know how I was crying and I was talking with whom I don't know. बस मैं बात करी थी एक छोटे बच्चे की तरह. पर देखो मतलब हम लोग 5-10 मिनट ही अपने आप पे इन्वेस्ट किए, एंड आई हैव बीन सेटिंग अप दिस इंटेंशन फॉर अबाउट 2 days नाउ कि 7 बजे सैटरडे एवरीबॉडी गेट्स मैसेज. तो इंटेंशन का पावर बहुत होता है और 5-10 मिनट भी इनफ होते हैं. मेरे को तो यही मतलब सबसे पहला ऐसा ही लगा. बट आफ्टर क्राइंग, मतलब यू कैन क्राई आफ्टर द सेशन ऑल्सो, बट इजंट सम रिलीज. अच्छा लगा होगा आपको बात करके किसी से भी, जो भी हाँ, आप. मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे रोना आ गया. आई डोंट नो. जबकि इतने छोटे ड्यूरेशन में तो रोना मुझे आता भी नहीं है. मतलब मेरे I was just मैं crying like a small child, you know. मैं आपके लिए स्टार रखना चाहती हूँ. स्टार, हार्ट, हार्ट, क्या? हार्ट, हार्ट, मेकिंग हार्ट फॉर यू. Okay. So you had an heart and heart to heart connection with somebody. With my higher soul. With my head. I don't know. मतलब जब लोग बोलते अपने आप से बात करो, what that the thing what I was doing, it was that thing. You will get an answer. अपने पूछो. I don't know how to connect. But you connected. But I did जो आज हुआ that was that thing. हाँ, ऐसे बोलो. Yes. क्योंकि हम लोग ने इंटेंशन किया था कि हमारा हायर सेल्फ हमसे बात करेगा. तो मेडिटेशन में जब हमें मैसेज मिलता है, कुछ मिलता है, तो वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ. उसके बारे में और भी हमें संकेत मिलते हैं. जैसे उस दिन बोध बोल रहा था कि फिर यूनिवर्स हमें एक ही मैसेज 2 बार 3 बार स्टेप बाय स्टेप बताता है, लेकिन जब हमें मिलता है तो हमें उस पर पूरा मतलब कहीं पर लिख लेना, या जो आपका सिस्टम है, ताकि आप याद रहे कि उस दिन 12 जून को मुझे ये मिला था, या ये हुआ था. मिला नहीं था तो हुआ था, मैंने ये फील किया था. तो मैं आपकी जगह होती तो मैं, हाँ प्लीज बोध, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि सब. आज तो आप 72,000 नाड़ी के नाम बताने वाले हो ना आप. नाम ही नहीं है. बोध ने पकड़ लिया मुझे. बोध ने पकड़ लिया मुझे. बोध, आज का सेशन इसी पर रखते हैं. तो एनीथिंग यू फेल्ट इन दिस मेडिटेशन? इनिशियली तो मैं फोन से लॉगिन था, तो मेरा सारा माइंड इसमें था कि लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा है ये. फिर मैंने सोचा कि हाउ डज इट मैटर मैं लैपटॉप पे हूँ या मैं फोन में हूँ. लेट मी बी इन ग्रेटिट्यूड. तो जब मैं ग्रेटिट्यूड में आया, फिर मैंने ब्रीदिंग पे थोड़ा सा फोकस किया और म्यूजिक पीछे चल रहा था. तो मैं तो मॉर्निंग मेडिटेशन जो करता हूँ उसमें विलीन हो गया. मैंने ये देखा कि आप काफी रिलैक्स हो गए थे आखिरी तक. मैंने ये, क्योंकि मैंने वीडियो सबके ऑन करने के लिए बोले थे, इसीलिए, ताकि मैं मेडिटेट नहीं कर रही थी. मैंने एनर्जी फ्लो समझा, बट मैं मेडिटेट नहीं कर रही थी. माई वॉज हाउ आई कैन फैसिलिटेट योर मेडिटेशन. तो मैंने देखा आप बहुत रिलैक्स हो गए थे. दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन. आजकल मैं रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. कभी फ्यूचर के बारे में एंजाइटी हो जाती है तो मैं ब्रीथ पे फोकस करना शुरू कर देता हूँ कि जब फ्यूचर में जो होना होगा वो होगा, तब वो आ जाएगा प्रेजेंट मोमेंट में, तब भी ब्रीथ पे फोकस करेंगे. और ये 40 मिनट होने से पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी. और जो भी 5 लोग थे, 4 लोग थे, मेरे को एक सेंटेंस सबके बारे में भी बोलना है. एंड देन वेदर यू कनेक्ट और नॉट, दैट्स ओके. So I also got while meditating. ठीक है. तो 7-8 इनिशियली जो था उस टाइम पे तो मैं रिलैक्स ही हो पाया था 10 मिनट में के टाइम में. बट अराउंड 8 मिनट 2 फ्लैशबैक आए. एक तो मैंने विंडो देखा. विंडो था जैसे कि मल्टी स्टोरी टाइप का बिल्डिंग रहता है ओल्ड काइंड ऑफ स्ट्रीट में. विंडो था, बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था. विंडो था, उसमें ग्रिल टाइप का ऐसे कुछ लगा हुआ था. और जस्ट उससे पहले एक मैंने ट्री देखा था. ट्री काइंड ऑफ एक बैनियन ट्री था जिसके किनारे किनारे एक ग्रिल सी टाइप की लगी थी. वो ये अराउंड 9-10 मिनट तक ही ऐसा हो पाया था.
अब फिर बाकी मैं ट्री के अंदर ही घुस गया था डिस्क्राइब कर रहा था कि ट्री कैसा है, कितना बड़ा है, तो उस टाइप का। मैं आपकी जगह होती तो मैं तो इतनी खुश हो जाती। एंड आई एम श्योर कि ये जो ट्री है वो किसी का आंसर है आपका, आपने जो भी आजकल चल रहा होगा, या आपको मे बी 1 or 2 days में कुछ आंसर मिलेगा इस ट्री से, और 1 or 2 days में नहीं तो नजदीकी मतलब फ्यूचर में ये ट्री आपको, ये जो विंडो खुली है और ये ट्री है, इसका आपको पता चलेगा। तो इट्स थर्ड आई विजन एक्चुअली। एक चीज मैं और बताऊं, हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक हम ब्रेन का शायद कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना, तो वो एक्चुअली बहुत वैसा पुराना कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं रहता। हम लोग ब्रेन का 100% यूज करते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि जो ब्रेन में हमारे पास न्यूरॉन्स जो रहते हैं, तो न्यूरॉन्स आई थिंक 10% रहते हैं, और जो उसके कनेक्टिंग न्यूरॉन्स और ट्रांसमीटर रहते हैं वो 90% रहते हैं। जो इनिशियल मॉडल था थिंकिंग का ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो वो न्यूरॉन्स पे ही लोग सोचते थे कि न्यूरॉन्स ही हैं जो सब कुछ है, बट जो उससे कनेक्शंस और जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर उसको इतना वैल्यू नहीं जाता था। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा था कि हम लोग 10% यूज करते हैं, बट एक्चुअली में जो बाकी स्कैन ब्रेन स्कैन सब है वो 100% ही रहता है कि हम ब्रेन का 100% ही यूज करते हैं। जो ब्रेन जहां पर से क्या बोलते हैं, जहां पर से फ्रीक्वेंसी देता है, वो तो 19 पॉइंट्स जैसे ईईजी में आते हैं, वो आप बोल रहे हैं? हाँ, वो भी कोई उस टाइप के हो गया, वो बोल रहा हूँ। और उससे पहले भी मैंने कहीं पढ़ा था, जो ये जो दूसरी चीज बताई कि ग्याल सेल कुछ करके बोलते हैं और न्यूरॉन्स तो रहता ही है। तो पहले जो था न्यूरॉन्स को एक ज्यादा वो बना जाता, एक न्यूरॉन्स जो रहता है हर दूसरे तीसरे न्यूरॉन से मोर देन 1000-10,000 कनेक्शन बना सकता है। अब जो न्यूरॉन्स रहते हैं जितने से कनेक्शन बन गए, हम कुछ नया लर्निंग करते हैं, जितने से कनेक्शन बन गए, तो उस हिसाब से हमारा वो मेमोरी फ्रीज हो जाता है। जैसे कोई एक्सपीरियंस है हमारे न्यूरॉन्स ने किसी और न्यूरॉन के साथ ऐसा बना लिया कनेक्शन, तो एक्सपीरियंस न्यूरॉन में फ्रीज हो गया। तो बाद में ये सब चीज आई कि जो कनेक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक न्यूरॉन्स का दूसरे और बाकी सब न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन। सो दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बट न्यूरॉन्स के भी फिर कनेक्शन रिकनेक्शन में जब हम नया करते हैं तो वो कुछ डॉर्मेंट होता है, तभी तो वो रिकनेक्ट होगा ना। और कुछ अगर हम वही पैटर्न मेरा अगर 1 साल तक एक ही पैटर्न है या 20 साल तक एक ही पैटर्न है, तो वो ऐसा है कि मैं एक ही न्यूरॉन पाथ को कर रही हूँ, वो आदत बन जाती है। फिर हम उसको कई नई चीज करना चाहते हैं, तो उसको मिटाएं कैसे? वो भी तो एक चीज है ना, मेडिटेशन में उसको मिटाने की भी तो प्रक्रिया के पर हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन में हमको अपनी नई जो सोच है उस पर कैसे जाए। तो मैं आपसे कंप्लीटली हूँ कि अगर वाइब्रेशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो पूरा ब्रेन होता है, बट जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्टेड हैं कि नहीं, उसको दर्शाने के लिए हम ये बोलते हैं भाई हम तो कम यूज करते हैं। अगर आप उसका मेटाफोरिक ले तो, अगर फ्रीक्वेंसी है भाई हार्ट है, तो मैं ये थोड़ी ना बोल सकती मेरा हार्ट 10% खुला है। अब पंपिंग तो सब जगह से 404 वेंट्रिकल से हो रही है, फिर तो मैं अगर साइंटिफिक बोलूंगी तो मेरा तो फुल हार्ट है। पर जब हम स्पिरिचुअली बोलते हैं नहीं मेरा तो 10% हार्ट खुला हुआ है, 60% खुला मोर हुआ ऑफ है। साइकिक सेंस में अगर आप बोलेंगे ना, तो मोर ऑफ साइकिक सेंस में अगर बोलेंगे तो कह सकते हैं, तो परफेक्टली सही है। तो मैं हम लोग उस मेटाफर में बात करेंगे यहाँ पर। हाँ, एनीथिंग टू ऐड अंजू? अंजू आप बाद में आए, आपको बोलना पड़ेगा आपको। Unmute. Sorry. Yeah. I'm sorry I got late because I have my No yoga sorry, class no from 6 thank to you. 7. No sorry, no thank you. Yes, I have to tell you, Anju ji is so fit. वो योगा करती हैं, and when I met her, my God, I was so impressed. Yes, yoga of course is really I've really benefited from yoga. Yoga से तो वैसे ही बहुत फायदे हैं, and I'm doing it for years now. तो got used to it. तो शाम को एक क्लास होती है 6 to 7, तो इसलिए डिले हो मैं ज्वाइन करने में, मुझे देर हो गई। या एंड आई मिस द मेडिटेशन आल्सो आज, तो आप लोगों ने की है। So yeah, you will pick up थोड़ा बहुत फिर धीरे-धीरे। हाँ। तो एनीवेज, तो या तो हम लोग, मैं बस एक और या
did you do meditation, Manjushri? You want to share something about your meditation? Yeah, I actually joined after a few minutes. I was not dot on at 7. So, but you started and I am with you with heart. So maybe I was there in spirit. So at that time I was teaching my kid, and during teaching, I got vision of two people whom I know. They are talking about me. So at that time, immediately I was thinking, is this my own thought, or is that something my antenna caught, some vibrations? So actually, it was some message I got at 7, or maybe a little bit after 7. So that was, you can say, without meditation, that it was on its own in my, what you say, in my vision, that those two people are talking about me, whom I had some deed work done. So they were talking about that topic. So I was not thinking about them. It was on its own. So that I got. I just want to add one more detail to this meditation कि जब शुरुआत में मुझे मैसेजेस मिलने लगे थे तो विश्वास करने में मुश्किल होता था, यही मैसेज है क्या, ये मेरा दिमाग बोल रहा है क्या, या मैं बोल रही हूँ क्या? तो अगर इस तरह का कभी आए कि भाई मैं बोल रही हूँ कि नहीं, तो इवन इफ इट्स इमेजिनेशन, हमारे टीचर्स बोलते हैं यू कंसिडर दैट एज अ मैसेज. दैट्स हाउ वी विल लर्न, दैट्स हाउ वी विल लर्न कि हाँ वही मैसेज है, उस पे विश्वास करो. और ये शेयरिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमें यही बताता है कि मैसेजेस कितनी ही प्रकार के हो सकते हैं. कोई हमें इमोशन हो सकता है, कोई इमेज आ सकती है, कोई जो लोग हमें जानते हैं उनके बारे में इमेज आ सकती है, या आशीष की तरह अनरिलेटेड कोई हमें विंडो दिख गया है. Why do we share our meditation experiences in a small group, in a closed group, is so that we can validate कि messages कितने ही तरह के हो सकते हैं. तो anybody, मतलब आज जो मुझे, जब मैं 10 मिनट या आपके साथ बैठी थी, तो मुझे तो इतना एनर्जी का फ्लो महसूस हो रहा था. और जब मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस होता है, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दैट वो कॉस्मिक एनर्जी मुझ में आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी मुझ में आ रही है. मैं तो इसको ऐसे ही समझती हूँ कि लाइक आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड, और माय बॉडी इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सम एक्टिविटी, और फॉर सम अदर एक्टिविटी, और आई एम बीइंग एनर्जाइज्ड. तो ये भी एक बात होती है. और सुबह जब रिलैक्सेशन के बाद, मतलब सुबह जब सुबह हम लोग मेडिटेट करते हैं, तो उसकी ही अलग चीज होती है कि बहुत रिलैक्स्ड होता है, तो इजीली हम लोग मेडिटेशन में जा सकते हैं. तो ये भी एक चीज मैंने अपने मेडिटेशन में देखी है. So now, as I promised, if somebody else has to share something, then maybe share. Then I'll stop the recording, and जो एक sentence मुझे मिला है, मैं वो share करना चाहती हूँ. मैंने एक चीज जो एक्सपीरियंस की कि बहुत बार, इनफैक्ट, कि कई बार जो हम ग्रजेस कैरी करते हैं, मोस्ट काफी बार, मतलब कई बार किसी की बात से नाराजगी हो गई या किसी के भी एक्शन से, तो ड्यूरिंग मेडिटेशन आई हैव रियलाइज्ड सो मेनी टाइम्स कि जो भी जिस बात पे भी मैंने गुस्सा किया या नाराजगी दिखाई, दैट वाज नथिंग. somehow ड्यूरिंग मेडिटेशन ऐसा लगा कि वो मैं क्यों कर रही हूँ वो सब ऐसा. तो दैट सीम्ड वेरी मीनिंगलेस, और मतलब उसका इट डिडंट कैरी एनी वेट. सो देन सडनली दैट जो अंदर था किसी के अगेंस्ट, वो सारा सडनली इट मेल्ट्स अवे, गोज अवे, कि आई एम नॉट कैरिंग दैट फॉरवर्ड about that person or about that situation जो भी थी. So this has happened lot of times. So whenever I am a little disturbed, I normally sit in meditation only, and I feel very relaxed after that. So that is many times I've experienced that. And then कई बार you feel weak,
तो तुम्हारा रोना, यू स्टार्ट क्राइंग एंड आई कीप क्राइंग क्राइंग क्राइंग, और एकदम से वो सब कुछ रिलीज हो जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट। वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे तो ये ऐसा एक्सपीरियंस कम ही हुआ है, और मुझे तो बहुत एफर्ट करना पड़ता है जब मेरे को रिलीज करना पड़े। कई बार मैं रोती हूँ, जैसे कई बार रोती हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि नहीं, नाउ इट हैज रिलीज। और यूजुअली जब मैं ऑफिस आने के बाद या शाम को करती हूँ, तो मेरे तो स्टार्ट ही वो विजन से होता है कि सुबह ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ एक किस्म से टाइम टेबल बनता जाता है। मेरा ये वाला एक्सपीरियंस ज्यादा होता है कि मैं ट्रेन में गई, मैं लेट हो रही थी, आई मीन सॉर्ट ऑफ लाइक डे रिकाउंट, इस तरह से मेरा मेडिटेशन शुरू होता है कई बार कई बार। और फिर बाद में तब जब मैं काम डाउन हो जाती हूँ, तो तब मुझे मतलब मेरे में एनर्जी आती है, या और फिर बाद में मुझे लगता है कि यार वो जो भी, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर ये हेक्टिक डे हो गया तो मैं अब कैसे रिजॉल्व करूँ। मुझे कई बार अपने सॉफ्टवेयर के जो कोडिंग के सॉल्यूशंस हैं कि मैंने क्या गलती की है आज, या उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वो मेरे को मेडिटेशन में मिला है। बल्कि मेरे बॉस बोलते थे, तुम आकर है ना अपने लैपटॉप में क्या लग जाती हो। मतलब पहले तो हमारे लैपटॉप नहीं होते ना, डेस्कटॉप होते ऑफिस में। मैं सुबह जाके ना, रात में जो आया ना, मेरे को पहले वो चेंज करना है। और फिर मेरे बॉस भी पूछते थे, भाई सुबह आके तुम पहले मतलब बात नहीं करती हो, पहले अपने डेस्कटॉप पे मतलब कैसे लग जाती हो। बिकॉज आई गॉट दोज इनसाइट्स इन द नाइट एंड आई हैव टू डू इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई फॉरगेट। तो मेरा एक्सपीरियंस इस तरह तो रहा है। ये मेरे साथ भी होता है, मैं बहुत लिमिटेड जाता है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, बट लेटर ऑन सुबह सुबह कुछ अपने आप ही लगता है कि कंप्यूटर में बैठ जाओ, कुछ करने लग जाओ, हो गया, 10 मिनट में हो गया, जिसके लिए लास्ट डे 10 घंटा वेस्ट किया। हाँ, और ये कई बार हुआ है कि मतलब वो बोलते हैं ना, स्लीप ओवर इट, स्लीप ओवर इट, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसे। मेरे साथ भी समाई से प्रॉब्लम है, आप इंटेंसिटी के साथ उसमें फोकस लगा के दिन भर कर रहे हो तो एक अपना मोमेंटम एनर्जी बन जाती है। फिर रात में जब एग्जॉस्ट होकर सोते हो तो मे भी अपना उसका सॉल्यूशन कहीं से आ जाता है। और ड्रीम में मुझे मेरे कई साथ भी सारे कई बार हुआ। मैसेजेस और सॉल्यूशंस मिलते हैं, ये मेरे साथ कई बार होता है। पर अगर मैं से किसी से गुस्सा हूँ, तो वो वीकेंड पर ज्यादा मेरे को उस पे काम करना पड़ता है, तो वो निकलता है। हाँ, पर अनुराधा, आई टोल्ड यू ना, मेरे को तो आज तक कभी ड्रीम्स याद ही नहीं होते। एज सुन एज आई ओपन माई आई ना, मैं आई एम ड्रीमिंग, एंड एज सुन एज आई ओपन माई आई ना, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब आई न्यू आई वाज ड्रीमिंग, कहीं थी, कुछ था, बट आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, पता नहीं क्यों। इट हैज हैपेंड, माय हस्बैंड विल टेल मी अबाउट हिज ड्रीम्स एट नाइट कि आज मुझे ऐसा, जो भी डिफरेंट अगर ड्रीम्स आते हैं, बट आई नेवर रिमेम्बर इट। व्हाई इज इट सो? कभी भी नहीं। आपने लॉग बनाया कभी ड्रीम्स का, हाँ, वन नोट, या कभी कुछ लॉग कहीं लिखा हो कि मे बी कुछ लॉग बनाया हो उसने, जैसे आप इमिडिएटली उठे हैं, कुछ लॉग बनाया कभी, लिखा हो? नहीं तो नहीं, मेरे को अनुराधा ने बोला था इनफैक्ट कि तुम लिख लिया करो कभी, पर मुझे याद ही नहीं होता। आई डोंट रिमेम्बर इट ऑल। वो पता है क्या, वो एक बहुत वैसा रहता है जैसे आप उठे हैं ना, फॉर इंस्टेंस आप 5:30 में उठे हैं, अगर आप ऑल ऑफ हम्म। सडन उठे हैं कि जैसे कि कहीं बाहर कुछ हो गया, अलार्म बज गया, तो याद नहीं रहता। अगर हाँ। ग्रेजुअली उठ रहे हैं तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अगर ग्रेजुअली उठता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बाहर डॉग बात कर रहे हैं तो ऑल ऑफ सडन में उठ गया, या मच्छर काट लिया अचानक से, कुछ और हो गया, ऑल ऑफ सडन अगर उठ गया तो मुझे याद नहीं रहता। बट अगर मैं ग्रेजुअली उठ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा याद रह जाता है, पूरा नहीं बट ट्रेसेस में याद रह जाता है। अब मैं उसको लिख लेता हूँ कई बार, मतलब ये ऐसा नहीं नहीं। कि हर दिन मेरे साथ होता है, बट कई बार होता है, हम्म। मैं उसको लिख लेता हूँ तो मुझे वो चीज फिर याद हो जाती है। तो somehow ये हैबिट हाँ, मैंने मेंटेन करके रखी है पिछले कुछ महीनों से। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कि जबकि अभी लास्ट में बहुत कम फ्रीक्वेंसी ऐसा हुआ कि मुझे ड्रीम्स आए वो याद रहता है, वो प्रॉब्लम शायद मैं इतना रिलैक्स नहीं था, या सोते वक्त कुछ कामनेस नहीं थी, बट लास्ट 2 डेज से वापस चालू हो गई कुछ ऐसा। मेरा ये I don't know. I've tried to. Anuradha also told me. Anuradha, remember you told me whenever you go off to sleep, you just tell yourself that I will remember, whatever I'm going to dream of. But still, it has not worked like. And see, then बहुत से लोगों को अपने बहुत dear ones, those like parents, those you have lost them, या आते हैं ना बहुत से लोगों, mostly I have heard कि लोगों को dreams में आते हैं. But my parents have never come in my dreams. Never. आज है ना, मैं स्वाति को हर टाइम बोलती हूँ, आज मैं आपको बोल रही हूँ, अंजू जी आप ये बोलिए, आई रिमेम्बर माई ड्रीम्स।
You don't remember your dreams, ऐसा नहीं, I remember my dreams. और ऐसा आप जो आपने ना फर्स्ट सेंटेंस में बहुत ध्यान से सुनिए आपके बात, आप बोल रहे थे जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ड्रीम किया होगा, लेकिन मैं उसे मतलब मुझे वो आर्टिकुलेट नहीं होता है। तो आप देखिए आज क्या है, सैटरडे है, 12 जून है, जब मैं उठी तो मैं थोड़ा सा गुस्से में थी, या मैं कहीं ऐसा मुझे लगा कि मैं कहीं ट्रैवल करके आई हूँ। आई एम जस्ट गिविंग वर्ड्स। देयर वाज एक एहसास था आपका, आपने इमेजेस नहीं आपके याद हैं, पर आपको एक एहसास है। जब आप संडे को उठेंगी वो एहसास अलग होगा। 13 जून को मैं आज उठी और मुझे ऐसे लगा डैश डैश डैश। ये जो हम डेली लॉग बेसिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे बड़ी बात होती है डेली लॉग लिखना। अब जैसे That is- मेरा ये अगर स्क्रीन जैसे दिख रहा ये हो, देखो, अगर मतलब जो भी नोट पैड में लिखो, राइटिंग पैड में लिखो, दैट इज द फर्स्ट थिंग अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैज टू डू इज टू पुट अ लॉग। उसमें मैं यूजुअली रात में डायरी ऐसा लिखो, अपना ओपन करके डायरी लिखो, चाहे उसमें किचन में आपको कल क्या खरीदवाना है वो लिखो, कुछ भी लिखो। मुझे अपने बेटे से ये कहना है, मुझे अपने इससे ये कहना है, वो लिखो, बट समथिंग यू राइट। और अगर कोई जगह ना मिले तो स्पिरिचुअल स्पायरल्स ग्रुप में लिखो। I want to say something. अंशु जी के पोस्ट को देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। May I say something? हाँ, Writing, I tell you from my own experience. When I was in my college time after school, I saw something in dreaming state, and I used to write at that time what I had seen. So that dream at that time was not conveying to me, or I was not able to interpret it what it conveying to me. But years after, what I went through in my life, that was the inch by inch depiction of that thing. So it was the true message, but that moment I was not able to interpret it rightly. But now, this also